नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक बैनर्जी आफ्टर अ स्मॉल इंटरवल। वेस्ट बंगाल की जो जनता है, उनके मूड को परखना, उनके मूड को जानना बहुत मुश्किल हो गया है इस इलेक्शन में स्पेशली। 50-50 का लोग बोल रहे हैं चांस है कि कोई भी आ सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स की बात करो तो उन्होंने कहा भई ममता तो वापस नहीं आएगी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू decode the minds of Bengalis to be very honest. वहाँ पे एक भद्रलोक के बारे में हमेशा बात होती रहती है। एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव हिंदू कम्युनिटी है, उसके बारे में भी काफ़ी बातचीत होती रहती है। अभिषेक वेस्ट बंगाल से हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभिषेक सेज कि बैंड वैगन इफेक्ट अभी इस वक़्त पूरे के पूरे वेस्ट बंगाल पर छाया हुआ है। क्या है ये? समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, अ वेरी वार्म वेलकम। उसके साथ-साथ कल अमित शाह ने चार्जेस की एक लिस्ट तैयार कर दी है, ममता पे चार्जशीट फाइल कर दी है, ऐसा लगता है। ओवर टू यू अभिषेक जी। या देखिए, ये बैंडवैगन इफेक्ट में यही कहना चाहूंगा कि सब लोग कह रहे हैं कि जिससे भी बात करो वो कहता है टीएमसी तो जीत रही है। तो उसका एक बैंडवैगन इफेक्ट तो होता है, लेकिन व्हाट आई वुड से इज कि इसको थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लिया जाए, क्योंकि जिससे भी आप पूछो वो कहते हैं टीएमसी जीत रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम टॉकिंग टू अ ब्रॉड क्रॉस सेक्शन, आप बोल ही सकते हो दैट यू आर इनसाइड अ स्मॉल बबल, ये बोल ही सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि पर्सनली आपको क्या लगता है एंड दे आर कि मतलब सरकार का काम काज कैसा है। यहाँ तक तो मुझे अभी तक तो कोई नहीं मिला जो कि कह सके कि सरकार का कामकाज अच्छा है। इट्स लाइक जो कि समर्थक भी है, जो कि कुछ हद तक टीएमसी के साथ जुड़े हुए भी हैं, वो भी अपनी सरकार को डिफेंड नहीं करेंगे, वो सीधे भाजपा को गालियां देना शुरू करेंगे। सो सरकार को डिफेंड करने वाला अब कोई बचा नहीं है, मेरे हिसाब से कम मेरे पर्सपेक्टिव। द अदर थिंग आई वुड से इज कि पिछली बार के चुनाव में और इस बार के चुनाव में थोड़ा सा फर्क है, और एक काफी अजीब सा एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है। अगर आप देखिए पूरे देश में हम लोग भाजपा के बारे में एक बेसिक चीज समझते हैं कि जो थोड़े से एडुकेटेड अर्बन शहरी जो लोग होते हैं, वो जनरली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और जो कांग्रेस या दूसरी पार्टियों का जो सपोर्ट बेस रहता है वो थोड़ा सा गांव देहात से आता है सपोर्ट। लेकिन बंगाल में ट्रेडिशनली हो सकता है सरप्राइजिंगली और नॉट सरप्राइजिंगली, ये चीज हमेशा उल्टी थी। बंगाल में जो था बीजेपी का जो सपोर्ट बेस था वो एक्चुअली गांवों में, देहातों में, ट्राइबल इलाकों में थोड़ा ज्यादा था, और शहरी इलाकों में सबसे कम था। अगर आप पिछले बार के चुनावों को देखें तो जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है, जो पुरुलिया का इलाका है, जो मेदिनीपुर का इलाका है, जो ट्राइबल इलाके हैं, गांव देहात टाइप के इलाके हैं, वहां बीजेपी ठीक है, ऑफकोर्स टीएमसी ने अच्छा किया, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं था। लेकिन अगर आप कोलकाता, जिसको कोलकाता प्रेसिडेंसी एरिया माना जाता है, उसके तो मतलब लाइक 100 किलोमीटर के अंदर भाजपा को एक सीट नहीं आई। तो दैट एरिया वाज जस्ट कंप्लीटली गॉन। लेकिन अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे देखें, यहाँ तक कि आप लोकसभा के चुनाव भी देखें, तो देयर हैज बीन दिस ग्रेजुअल शिफ्ट व्हिच इज ओरिएंटिंग मोर टुवर्ड्स बीजेपी का जो ट्रेडिशनल बेस है, कि इस बार अर्बन वोटर ममता बनर्जी से ज्यादा खुश नहीं। जो भद्रो लोग हैं, भद्रो लोग इज नॉट हैप्पी विद। और ये हो सकता है, ये हो सकता है कि एकदम उलट हो, ये कभी-कभी हो सकता है कि पता नहीं पुरुलिया में, मेदिनीपुर में पता चला वहां पे टीएमसी का सपोर्ट बहुत बढ़ गया, वो हो सकता है, कभी-कभी हो जाता है, एकदम सपोर्ट बेस पलट जाता है। लेकिन इस बार जो है भद्रलोक में जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो शहरों में रहने वाला क्लास है, दे आर रियली अपसेट विद ममता। बट हाँ, उन्होंने सभी ने सुन रखा है कि वो जीत रही। और अगर आप मुझसे पूछो तो ये किसी भी इनकम्बेंट सरकार के लिए, कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में, दिस इज अ वेरी डेंजरस, वेरी एक्सप्लोसिव सिचुएशन, जब हर कोई कहता है कि यार मुझे तो सरकार पसंद नहीं, लेकिन सुना है वो जीत रहे। अगर आप देखो कि अगर अटल जी के साथ भी यही हुआ था 2004 में, चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यही हुआ था 2004 में, 2023 में भी केसीआर के साथ यही हुआ था। सब कह रहे थे कि देखो तेलंगाना में केसीआर इज गोइंग टू विन, एवरीबॉडी नोज दैट। बट ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे नहीं पसंद है, और हमने देखा क्या हुआ, कांग्रेस की स्वीप हो गई वहां पर। और कुछ हद तक 2024 में भी हुआ, देयर वर मेनी पीपल हु वर अनहैप्पी, बट सबने सुन रखा था कि मोदी जीत रहा है। अब बीजेपी का लीड इतना बड़ा था 19 में कि ठीक है 24 में कम हुआ, बट फिर भी वो सत्ता में बने रहे। लेकिन हो सकता है ये हो, देखो सीटें तो कम हो, टीएमसी की सीटें तो कम होंगी, बिकॉज देयर इज जेन्युइन अनहैप्पीनेस, और होना भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक भी इंसान नहीं बचा है जो कहेगा कि सरकार अच्छी चल। सेकंड थिंग इज 3 टर्म हो गए, एंटी इनकम्बेंसी होनी ही है। जबरदस्त करप्शन है, जबरदस्त करप्शन है, इतना करप्शन है हर लेवल पे। टीएमसी वाले भी नहीं बोलेंगे कि हमारे यहाँ अच्छी सरकार चले, कोई नहीं बोलेगा।
इट्स लाइक कुछ भी पूछो तो, और अगर आप रेटरिक भी देखो टीएमसी का, तो इतना घटिया रेटरिक पे आ गया है। इट्स लाइक कि बीजेपी आई तो मछली नहीं खाने देगी सबको, ये ये कितनी बार आप बोलोगे? कौन कौन मानेगा ये सब? असम में भाजपा की सरकार है, उड़ीसा में भाजपा की सरकार है, बोलते कि बंगाल में आ गई तो वो पनीर खाना पड़ेगा सबको, नॉनवेज पे बैन लग जाएगी। ये कौन मानेगा? ये कोई मानेगा? तो हाउ मेनी टाइम्स, एक बार आपने बोल दिया, वो कहते हैं ना काठ की हांडी आप कितनी बार चढ़ाओगे एक ही बात, फिर बोल दिया कि एंड देन इट्स लाइक एक दो बार बोल दिया कि हाँ बंगालियों का अपमान हो गया, लेकिन एक लिमिट होती है, हर रेटरिक की एक हद होती है। कुछ दिन हाँ, पहले आपने मोदी जी ने, कारतूस की तरह चला लिया ना, आपने एक हाँ बार चला दिया, एक दोबारा बार नहीं चलती है चलाते। वो, एक बार चली गई, और एंड देयर इज अ लिमिट जहां पे एक पॉइंट के बाद लोग समझ जाएंगे कि आप जबरदस्ती बोल रहे नहीं, हो। बट जैसे वो, अब जो वो चला रहे हैं अभिषेक, जैसे पिछली बार तो उनका हाथ पैर टूट गया था, कभी सर में चोट हम्म, लग गई थी। देन माटी मानो माटी हम्म, माँ मानुष माटी मान, उसको भी, माँ माटी मानुष उसको भी वो चला चुकी हैं। मोदी के अगेंस्ट में भी वो कर चुके हैं, मतलब ऐसे कर करके शी इज विन द लास्ट इलेक्शंस, ठीक है, आराम से। पर इस बार अब उनके पास कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो सीधे धमकी पर उतर आई है कि जो बीजेपी के लिए वोट करेंगे वो देख लेंगे, बाकी आप मच्छी और चावल की जो बात कर रहे हैं देखो आप वो अलग धमकी कहा। तो हमेशा रहती है, मतलब टीएमसी के कैंपेन में हमेशा एक वायलेंस का अंडरटोन रहता ही है, वो तो सब हमेशा ही रहा है। एंड शी बट एग्जीक्यूट्स इट, टोन नहीं, अंडर टोन नहीं, वो हाँ, एग्जीक्यूट करती हाँ, है, वो यस, यस, खतरनाक यस, एंड टू सम एक्सटेंट फॉलो थ्रू तो रहता है उनका, दे डोंट मेक एम्प्टी थ्रेट्स दैट मच। है। हाँ, एम्प्टी थ्रेट्स। एटलीस्ट कंपेयर्ड टू अदर पार्टीज देयर थ्रेट्स आर नॉट एम्प्टी। नाउ द थिंग इज कि आप कितनी बार, जैसे कुछ दिन पहले मोदी जी ने बोल दिया कि रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने स्वामी की क्या ठाकुर की जगह स्वामी कह दिया। ये कोई मुद्दा है क्या? आई मीन कितनी बार मैं ये कोई मुद्दा है? कितनी बार? अब तो एट सम पॉइंट पीपल जस्ट स्टार्ट लाफिंग एट यू कि इट्स लाइक अब तो एक्सेंट का मजाक मजाक उड़ाओ। बन कल गए हैं। महुआ मोइत्रा आकर बोलती है कि गुजरातियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल। एट सम पॉइंट पीपल जस्ट स्टार्ट लाफिंग एट कि एंड दैट पॉइंट आई थिंक हैज बीन रीच्ड कि इट्स लाइक मोदी जी के से जाकर सैचुरेशन, के मतलब अब उनके स्पेलिंग पास मुद्दे लिखवाओ नहीं बचे। बंगाली में, नहीं तो बंगाल का अपमान हो गया। ये कोई मीनिंगलेस हो गया है टू सम एट सम कल पॉइंट इट जस्ट। कल अमित शाह ने, मैं रीड करूंगी जो बेसिकली उन्होंने कल बोला है। चुन चुनकर एंटी दीदी लिस्ट निकाली है, ठीक है। होम मिनिस्टर मेक्स इट अबाउट फियर एंड ट्रस्ट, विच ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में आप ममता के खिलाफ ट्वीट नहीं कर सकते। बाय द वे, बहुत बड़ी एजेंसी है जो ओपिनियन पोल करती है, एग्जिट पोल करती है, उसके सुनने में आ रहा है पीछे वो ओपिनियन पोल वाली वो कंपनी भी बाहर आकर नहीं बोल रही है। इतना खौफ है, इतना दबदबा है कि उसके 4 लोगों को अरेस्ट करके डाला हुआ है। और ये बात ऑब्वियसली हैज कम फ्रॉम वेरी बिग सोर्सेस, पर वो सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं। इतना डर का माहौल है। देखिए स्टेट पोल, एलिगेशन तो रहते हैं, देखिए हमेशा एलिगेशन तो रहेंगे तरह तरह के, बट आई वुड ऑल्सो से कि ये जो फियर फैक्टर है, देयर इज डेफिनेटली फियर फैक्टर होता है, लेकिन इस फियर फैक्टर को ओवर एस्टिमेट भी ना किया जाए। हाँ, सो क्योंकि वो कि हेवी हैंडेडनेस से डील नहीं कर रहे हैं ना अभिषेक। यू नहीं आर ठीक है but, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, यू आर अ होम मिनिस्टर। अमित शाह जी आकर कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इलेक्शंस इज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। टीएमसी रिलीजेस एंटी गवर्नमेंट डोजियर, मतलब फाइट कर रहे हैं। दे कैन ऑलवेज ब्रिंग इट डाउन बाय 356, और दे कैन ऑलवेज हैव हम्म, देयर वे, बट उसको हैंडल नहीं कर रहे उस तरीके से जैसे उसको लोग चाहते हैं कि वो हैंडल करें। जी। देखिए देखिए एक चीज तो है, देखिए द जनरल ऑब्जर्वेशंस कम आउट, पीपल से टीएमसी जीत रही है। अनदर थिंग इज पीपल आर सेइंग कि बीजेपी उतने स्पिरिट के साथ नहीं लड़ पा रही है ममता बनर्जी के साथ जितने स्पिरिट के साथ वो लड़ती है। मतलब टीएमसी में जितना एग्रेशन है वो बीजेपी में नहीं है, ये चीज लोग मानते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर। अब होना क्या, अगर आप पूछो कि टीएमसी किस बेसिस पे चुनाव लड़े, किस उम्मीद के साथ चुनाव लड़े, मेन थिंग जिसपे वो चुनाव लड़ रही है दैट इज लक्ष्मी भांडार, कि इट्स लाइक सारी औरतों को आई डोंट नो 1000 1500 जो भी मिल रहा है, वो एक सॉलिड काम उसका है, और उसी के दम पर वो चुनाव लड़ रही। एंड दी अदर थिंग इज, हो सकता है जिसका थोड़ा सा रेजोनेंस रहा हो, अब ये थोड़ा बहुत सच भी है थोड़ा बहुत झूठ भी है, वो कहती है कि नरेगा का जो पैसा हमारा बकाया है, वो कहती है कि सेंटर ने दिया नहीं। अब हो सकता है कि सेंटर के पास कुछ रीजंस हो, वो कहती है क्या तुम्हारा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहते हैं हमने दिया, वो कहते हैं हमें नहीं मिला, इस टाइप का कुछ ही सेट शी सेट चल रहा है। बट वो उसका थोड़ा बहुत रेजोनेंस है। एंड दी अदर थिंग इज, ये जो लोखीर भंडार लोगों को मिल रहा है, ये बात सही। अब ये एक चीज है, ये कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ रेटोरिक होता है जो कि बंगालीज ही समझते हैं। इट्स लाइक कहते हैं लोकी कि भांडा क्या होता है?
लक्ष्मी भंडार इज एग्जैक्टली वो वुमेन को स्कीम मंथली। एंड द अदर थिंग इज एक और रेटोरिक है जो कि बंगालीज ही समझ सकते हैं। इट्स लाइक वो कहते हैं कि जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो टीएमसी वाले जिसको बांग्ला में कहते हैं पाशे से दाड़ा, मतलब वो हमारे साथ आकर खड़े होते हैं। अगर आप सोचे, इफ यू आस्क मी, दिस इज द डमेस्ट थिंग, क्योंकि उसने कहा कि हमने कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं, वो हमारे साथ आकर खड़े होते हैं। तो ये एक बहुत अजीब सा एक चीज है जो आप बंगालीज ही समझ सकते हैं इस वर्ड को, कि साइड में आकर खड़े होने का क्या मतलब है। खड़े होने से क्या होगा, किया क्या आपके लिए, नहीं कुछ किया नहीं, मगर साथ आकर खड़ा हो। ये एक पुराने एक सीपीएम के समय से था। सीपीएम की भी सरकार ऐसी चलती थी कि इट्स लाइक सरकार से आपको कुछ मिला नहीं, लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी थी। आसपास का एक सीपीएम का आदमी आपके घर में सुख दुख में आकर के खड़ा हो गया, शामिल हो गया। अब पता नहीं, अब उसका एक थोड़ा रेजोनेंस है। अगर आप पूछो तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि वो हमारे साथ आकर खड़े हो गए, लेकिन फिर करते क्या है, नहीं पर आते तो है ना। सो इट्स लाइक वो एक बहुत अजीब सा मेंटालिटी है, मैंने देखा है। वो एक हो सकता है क्योंकि टीएमसी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, इसमें आपको मानना पड़ेगा कि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। हर घर में, मैं बता रहा हूँ मेरे अपने घर में। हाँ, तो तो व्हाई इज बीजेपी नॉट एबल टू कल्टीवेट दैट? वो कहाँ फेल हो रहा है? उस लेवल का पेनिट्रेशन उनका है, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू। वो हो सकता है वो समझते ना हो, या फिर मे बी शुभेंदु इज नॉट केपेबल ऑफ रेजिंग। देखिए देखिए, बातें करने में, मतलब इट्स लाइक झगड़ा करने में, टीवी पे झगड़ा करने में बीजेपी पीछे नहीं। दिस आई एम टेलिंग यू, बंगाली चैनल्स पे आई नो पीपल से कि बहुत सेंसरशिप है, बहुत डर है, लेकिन आप कोई भी बंगाली चैनल खोल के देख लीजिए, दीदी की आलोचना होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं डर, कि सब डरे हुए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं और एकदम चिल्ला चिल्ला करके, और ऐसी भाषा में, अमर्यादित भाषा में झगड़े होते हैं दोनों तरफ से कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप आज तक एबीपी वाले अलाउ भी नहीं करेंगे, आप यू शुड गो सी द रीजनल। ये 1% का भी पॉलिटिकल करेक्टनेस है, इतनी अमर्यादित भाषा में दोनों तरफ से झगड़े होते हैं कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। हिंदी वालों में तो फिर भी थोड़ा सा डेकोरम रखा जाता है, इंग्लिश वालों में भी और भी थोड़ा डेकोरम रहता है, बंगाली और एंड आई ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई सस्पेक्ट सारे रीजनल चैनल्स का यही हाल है, क्योंकि उन पर किसी की नजर नहीं रहती ना, उनके वीडियोस वायरल नहीं होते, इसलिए लोग बेबाकी से जो बोलना है बोल देते हैं जा करके। सो होती है चर्चा, होती है, झगड़े होते हैं, बट टीएमसी हैज बीन एबल टू पुश दिस। और ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट का ये जो खेल है कि हमारे साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रहा है, ये बहुत पुराना रेटोरिक है। ज्योति बसु, ये जो टर्म है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट, और ये अगर आप वोक फेमिनिस्ट से पूछे तो ये काफी मिसोजिनिस्ट भी है टर्म, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट। बट ये ज्योति बसु बोला करते थे, और ये दशकों से चलता आ रहा है कि हमारे साथ केंद्र सरकार भेदभाव करती है, इसीलिए बंगाल का कुछ नहीं हो रहा है। और ये ना, वो कहते हैं ना कि रगों में घुसा हुआ है कि केंद्र सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। तो उस हद का ये है, टू सम एक्सटेंट ये है, बट पब्लिक सरकार के काम से खुश नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वुड दे डेयर टू कम एंड वोट अगेंस्ट ममता? वो हिम्मत है? अब मैं है, ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ममता ने कल या परसों तो बोल दिया ना कि है, अगर आप बीजेपी के लिए वोट कर रहे हो तो झंडे लगा देना अपने घर के बाहर। नहीं हिम्मत तो है। ये मैं बोलूंगा कि ठीक है, आई नो कि बाद में लड़ाई झगड़ा जो भी जीतेगा, लाइक अगर टीएमसी जीती तो वो मारपीट करेंगे, सबको पता है, बट लोग अपना वोट तो देंगे। पिछली बार और इस बार के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? आप कह रहे हो कि वोट देंगे, पर हम जो मीडिया में और न्यूज में देखते रहे हैं उसके हिसाब से लगता तो नहीं है कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकलते हैं बीजेपी एरियाज को। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो बंगालीज नहीं डरेंगे, वो जाके वोट तो, जो गुस्सा है वो वोट तो देके आएगा, छोड़ेगा। ओके, ये एंड ये हाउ मच ये इज द बंगालीज को आप परसेंटेज? मत अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर उनको गुस्सा है तो वोट तो देकर आएंगे, क्योंकि बंगाल में 90% के पास जाकर के वोटिंग होती है, वोट कोई नहीं छोड़ता। वो कुछ भी कर ले, पब्लिक वोट तो देगी। जो नतीजा आएगा वो डेमोक्रेटिक नतीजा है, अगर वो जीते तो जीते, इफ दे तो हैव वन दे हैव वन। पिछले और इस बार के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू वही सी द मैंने बोला कि इस मेजर? बार थोड़ा सा डेमोग्राफिक एक शिफ्ट है। इस बार भद्रलोक इज वेरी अनहैप्पी विद ममता, वेरी अनहैप्पी, बहुत गुस्से में है वो। और नैरेटिव के हिसाब से तो बहुत ही खराब गया, मतलब इट्स लाइक ये बात सही है कि बंगाल में कुछ भी होता है, छोटी सी छोटी चीज को लेकर के पीपल आर वेरी अपसेट, कि ममता बनर्जी का एक प्रशंसक आपको नहीं मिलेगा। पीपल आर वेरी, मतलब ठीक है, आप भद्रलोक आप बोल सकते हो कि अभिषेक आपके मोर कॉन्टैक्ट्स आर इन भद्रलोक, दैट्स प्रोबब्ली करेक्ट। जो भद्रलोक है, जो अर्बन अपर मिडिल क्लास है, दैट इज वेरी अपसेट, वेरी वेरी अपसेट।
तो इससे बहुत मेजर फ़र्क आएगा क्या वहाँ पे, आपके हिसाब से? यही तो पता करना पड़ेगा, बट दिस द अदर थिंग इज कि टीएमसी ने ना बहुत मेहनत की है गांव इलाकों में, गांव देहात में, ट्राइबल इलाकों में टीएमसी ने बहुत मेहनत की है, बिकॉज दे सॉ कि वहां पर हमारा कमजोर है और वहां पर बीजेपी घुस गई। और उसका रीजन भी है ना कि अगर आप जियोग्राफिकली देखें तो भाजपा का जो प्रभाव है वो तो झारखंड साइड से आया है ना। तो जो पुरुलिया, मेदिनीपुर, झारखंड के जो बॉर्डरिंग जो हिस्से हैं, उस साइड से बीजेपी का प्रभाव घुसा है बंगाल में, तो उस एरिया में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव था। तो टीएमसी ने जंगल महल में, वहां सब में बहुत मेहनत की है। ये बात भी है, टीएमसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मेहनत की है उस साइड। सो बट हुआ क्या कि कोलकाता वगैरह में जो नैरेटिव है बहुत खिलाफ चला गया टीएमसी। एक प्रशंसक आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। मतलब इट्स लाइक हो सकता है कि लोग वोट देंगे, लेकिन जो वोट दे रहा है ना टीएमसी को, वो ना आकर के शर्म से आपसे आंखें नहीं मिला पाएगा। इस टाइप का हाल है कि हाँ भाई ठीक है, और वो भाजपा को गालियां देना शुरू कर देगा, विच इज अ वेरी डिफेंसिव काइंड ऑफ माइंडसेट, क्योंकि उसको पता है कि लोग उसको जज कर रहे हैं कि यार तूने ममता को वोट दिया। सो इट्स लाइक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन पोलाइट सोसाइटी टू से। मतलब ममता को वोट देना गाली हो गया वहाँ पे, आप ये यस, कह रहे हैं? इट इज वेरी एम्बैरेसिंग। कोई एडमिट नहीं कर, कोई वही मैं बोला ना कि जो टीएमसी का समर्थक भी है ना, वो टीएमसी के फेवर में एक लाइन नहीं बोलेगा, वो सीधे बीजेपी को गालियां देगा, क्योंकि उसको पता है कि राइट। पोलाइट सोसाइटी में लोग हंसना शुरू कर देंगे अगर उसने बोला कि इट्स लाइक जी, तूने ममता को वोट दिया। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग टू एडमिट। जी। कल अमित शाह ने 15 इयर्स ऑफ टीएमसी उस पे चार्जशीट निकाली है। आई जस्ट रीड इट आउट। 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो वो अभी 6 पे कमीशन पे ही उनको सैलरीज मिल रही हैं। 30 यस। लाख जॉब हटा दी गई हैं बाय टीएमसी इटसेल्फ, बाय ममता गवर्नमेंट। 20 lakh state government employees denied. 27.5% of the country's acid attacks are happening in West Bengal now. That is something very, very disturbing. उसके अलावा 40 लाख से ज्यादा यूथ फोर्स टू माइग्रेट। ऑब्वियसली अगर हम देखें, आप जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यहाँ पे ज्यादातर जो लेडीज हैं जो घर में झाड़ू पोछा करती हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प में है, मजदूरी में है, वो कहाँ से हैं? वो वेस्ट बंगाल से हैं। और टी वर्कर्स स्टिल ट्रैप्ड इन द चा सुंदरी डिसेप्शन। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग इन्होंने नहीं करने दी है। लॉस्ट द टॉप पोजीशन इन राइस प्रोडक्शन, जो कि एक्चुअली में एक टाइम पे वेस्ट बंगाल का अपना हुआ करता था। Trinmol backed syndicates are giving fake ID cards to infiltrators, वही जो SIR वगैरह की हम लोग बात करते रहे हैं। 6688 companies have left West Bengal. Okay, but companies मतलब business companies, not the CAPF. 80% of tea gardens in Terai rural regions are shut. Business has come down like anything. 5 lakh tea workers are in distress. RG Court to Sandesh Khali, Park Street to Kamduni. Perpetrators are protected, मतलब जो लोग राइट करते हैं उन्हीं को मैडम बचाने निकल उठती हैं। फ्रीडम फाइटर्स लाइक खुदीराम बोस, इनको टेररिस्ट करार दिया गया है वेस्ट बंगाल की बुक्स के अंदर। जॉब्स, स्कूल्स, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज लाइक इन शैकल्स इन देयर। ये कल अमित शाह जी ने निकाला था ये 15 चार्जशीट वाला, 15 साल और 15 चार्जशीट। जी। देखिए इसमें वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कहूंगा मेरे हिसाब से, जहां तक मैं लोगों की साइकोलॉजी समझ सकता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज द 7th पे कमीशन, क्योंकि दिस इज समथिंग जो कि बहुत सारे कर्मचारियों के अपनी जेब का मामला है, राइट। तो दिस इज समथिंग जिसमें उनको काफी इंटरेस्ट होगी। सेकेंड है, धीरे धीरे लोगों में ये बात सीप हो गई है कि वो बार बार बांग्ला प्राइड की बात करते हैं, बंगाली प्राइड की, लेकिन लाइक दूसरे स्टेट्स में बंगाल की बहुत बेइज्जती हो गई है। आप किसी भी दूसरे स्टेट में आप जाओगे तो सब पूरे देश को पता चल गया कि बंगाल में 2 नंबरी का काम होता है, राइट। आप बैंगलोर एयरपोर्ट में भी आप चले जाओगे, आप बंगाल का आधार कार्ड दिखाओगे तो सबको पता कि ठीक है भाई, मानना तो पड़ेगा, लेकिन सबको पता है कि बंगाल में 2 नंबरी के काम होते हैं। ये सबको पूरे देश में डंका बज गया है कि बंगाल में थिंग्स आर डाउटफुल, वहां से कुछ भी डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कम है। और देयर इज ओनली अ पॉइंट जहां तक आप बोल सकते हो कि वो मेरे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एट सम पॉइंट एवरीबॉडी नोज की गड़बड़ी हो रहा है। द अदर थिंग इज, अगर आप देखो बंगाल से बच्चे अब उड़ीसा में जॉब करने पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जब तक वो बैंगलोर जा रहे थे शायद उतना एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा था, दिल्ली जा रहे थे नहीं कर रहा था, महाराष्ट्र जा रहे थे, गुजरात जा रहे थे, उतना एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा था। लेकिन अब बच्चे उड़ीसा भी जाने लगे। और अगर आप बंगालीज की मेंटालिटी को समझोगे तो बंगाल हैज ऑलवेज थॉट कि जैसे देखो हर एरिया में एक दादा होता है ना,
सबको लगता है कि मैं इस इलाके का दादा हूं। तो बंगालीज को लगता है कि ईस्टर्न इंडिया हमारा है, वी आर द बॉसेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, राइट। ईस्ट मतलब बंगाल, बाकी सब वो छोटे, दे आर लाइक हमारे जूनियर पार्टनर्स है। बट अब हो क्या गया है, उड़ीसा बंगाल से आगे निकल गया, उड़ीसा की पर कैपिटा जीडीपी अब बंगाल से आगे निकल गई है। आप चेक करके देखिए, असम की पर कैपिटा जीडीपी 1/3 पीछे थी बंगाल से, अब वो सिर्फ 3% पीछे है। कल अगले साल असम भी आगे निकल जाए। अब बंगाल के बच्चे असम भी जाएंगे जॉब करने। जब तक वो बहुत दूर पहाड़ी पे, वो दूर पहाड़ी पे बेंगलोर जा रहे थे, ठीक था। लेकिन अब जब बंगाल के बच्चे भुवनेश्वर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, देर इज अ पॉइंट वेयर देर इज एन एम्बेरसमेंट दैट कम्स इन। किड्स लाइक अब तो उड़ीसा भी जाना पड़ रहा है जॉब के लिए, असम भी जाना पड़ रहा है जॉब के लिए। सो देर इज अ लेवल ऑफ एम्बेरसमेंट दैट इज कमिंग इन। और एक और चीज मैं वहां पर बोलना चाहूंगा, जो शायद वो आई विल से मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, कि जो शायद मेरे जैसा कोई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ये जो प्रेसिडेंट जो आई ना अभी बंगाल में, और टीएमसी का जो बर्ताव रहा प्रेसिडेंट के साथ, शायद हो सकता है कि बहुत लोगों को ट्राइबल एरियाज में ये बात अच्छी ना। देखिए अगेन दिस इज समथिंग जिसमें हो सकता है कि आई कैन नॉट, बट आई एम फ्रॉम झारखंड, आई एम फ्रॉम अ स्टेट was विद अ लार्ज BJP, ट्राइबल पॉपुलेशन। but और was बीजेपी able to spread that information? क्योंकि बीजेपी आई डोंट नो communications बट में तो सबसे ज्यादा weak। आई डोंट नो बट देखिए द थिंग इज, देखिए 2024 के चुनाव से मैंने क्या सीखा है, बार बार मैं यही एम्फसाइज करूंगा ना, पर्सपेक्टिव की बात है। जैसे झारखंड, आई एम फ्रॉम झारखंड, स्टेट विद अ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन। झारखंड में अभी भाजपा की हालत बहुत खराब, एंड इट रियली गिव्स मी अ लॉट ऑफ पेन। और ये क्यों हुआ, मैंने अपनी आंखों के सामने बीजेपी को अपने चांसेस को खुद ही रौंदते हुए देखा। वो जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई ना, देखिए अर्बन झारखंड में तो बीजेपी का दबदबा रहता है, लेकिन झारखंड के जो ट्राइबल्स थे ना, उनको ये बात बहुत चुभ गई, ये बात उनको बहुत चुभ गई। और जो बीजेपी का जो अर्बन वोटर है वो इस बात को समझ नहीं पाया, यहाँ तक कि बीजेपी भी अपने जो अपने इर्द गिर्द उनके आसपास जो अपने पर्सपेक्टिव में वो ट्रैप्ड होकर के वो समझ नहीं पाए कि ये बात ट्राइबल्स को कैसी लगी। सो मेनी टाइम्स हमारा देश बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट, विविधताओं से भरा हुआ देश, उसमें किस को कैसा फील हो रहा है, कभी कभी लोग इस बात को मिस कर जाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, प्रेसिडेंट जब गई बंगाल में और टीएमसी का बर्ताव वाज क्वाइट डिसरेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट, आई डोंट नो हाउ दिस फैक्टर विल प्ले। दिस कैन बी अ वेरी सीरियस फैक्टर इन बंगाल। जैसे जैसे हम लोग समझ नहीं पाए कि हेमंत सोरेन की जब गिरफ्तारी हुई, झारखंड की, झारखंड इज अ वेरी प्रो बीजेपी स्टेट ना, आप उसका इलेक्टोरल हिस्ट्री देख लीजिए। इट हैज ऑलवेज बीन वोटिंग, वो 2004 से वो बीजेपी के लिए लगातार वोट किए जा रहे हैं, जब बीजेपी की हालत सबसे खस्ता थी, गुजरात की तरह वो वोट कर रहा है बीजेपी के। लेकिन अचानक क्या हो गया, क्योंकि वो 2024 में जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और ट्राइबल्स को लगा कि हमारे नेता का अपमान हुआ है, दैट रियली प्लेड वेरी वेरी बैडली। और उसको बीजेपी खुद ही भाप नहीं पाई, और वो एकदम सरप्राइज्ड हो गई बाद में चुनाव में जाकर के। आई थिंक टीएमसी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं हुई है बंगाल में, एंड यू नेवर नो कि कौन क्या सोच रहा है, वोटर क्या सोच रहा है, कौन वो भी से सेक्शन महिला, का वोटर क्या सोच रहा है, ट्राइबल ऊपर वो भी से आपको महिला। देखना पड़ेगा। देखिए आरजीकर का जो केस हुआ, उसके बाद अर्बन महिला में टीएमसी का जो सपोर्ट बेस था उसको बहुत चोट लगा, बहुत चोट लगा। और ये जो सिंडिकेट का जो कल्चर है और इनके जो गुंडे हैं, वो जिस तरह से महिलाओं के साथ ट्रीट करते हैं, इट्स जस्ट नॉट, मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार भद्रलोक इज नॉट है, भद्रलोक इज नॉट है। तो दैट्स बेसिकली ऑल आई कैन से। जी, quite a interesting situation when it comes to वेस्ट बंगाल। कहाँ अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए हर तरीके की हाँ, न्यूज़ आ यही रही है। यही एक किस वोटर, किस तबके के वोटर में के दिमाग में क्या चल रहा है, इट्स वेरी हार्ड टू से, क्योंकि सबका और अपना अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव है। लास्ट के 1 हफ्ते में कौन किस लेवल तक जाकर लोगों को कन्विंस कर पाएगा, दैट विल बी वेरी दिस थिंग। क्योंकि सॉरी टू से हिंदुस्तानी वोटर्स का जो मेमोरी है वो बहुत छोटा है, दे फॉरगेट वेरी इजीली। डिस्पाइट द फैक्ट कि सोशल मीडिया पे लॉट ऑफ लाइक पीपल लाइक अस हम लोग रिमाइंड करते रहते हैं कि किसका कैसा रूल रहा है, बट लोग भूल जाते हैं। पर 1 हफ्ता लास्ट का मेक और ब्रेक सिचुएशन कर देता है किसी भी इलेक्शन में। So let's see how BJP and Mamata Banerjee work out. But it's nice to see that signs of change are there already. So, but the results will confirm कि किस रास्ते कौन जा रहा है। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर
मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।